दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों के सी लैंग्वेज के पूरे सिलेबस के बारे में कि आप लोगों को पूरी की पूरी सीरीज़ में कौन कौन से टॉपिक को कवर कराया जाएगा और विद इन जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट मार्किंग के साथ जिस तरीके का होना चाहिए आप लोग का उस तरीके से ही आप लोग को पूरा का पूरा जो प्रोवाइड किया जाएगा। लाइक दिस मैं आपको बता दूं आप लोग को कि पहले टॉपिक मैं आपको कौन सा कवर कराऊंगी। पहला टॉपिक आपको जो कवर कराया जाएगा पॉइंट नंबर 1, जिसमें कि मैं आपको पूरा सीरीज़ में बताने वाली पहले फर्स्ट बताऊंगी कि सी लैंग्वेज होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ सी लैंग्वेज, ये मेन है कि सी लैंग्वेज क्वेश्चन मार्क मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ठीक है, ये बताया जाएगा कि सी लैंग्वेज होती क्या है। और #2 मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। सेकंड में जो कि आपको बताया जाएगा कि हिस्ट्री क्या थी सी की, टोटल हिस्ट्री जो भी थी वो पूरी की पूरी ब्रीफ में जो क्वेश्चन आपसे जो है जब आप लोग इंटरव्यू बेसिस पे जाते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपकी हिस्ट्री क्या थी वो बात बताई जाएंगी। उसके बाद आपके जो फीचर्स हैं सी के, फीचर ऑफ सी लैंग्वेज, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रही पूरा लेकिन फीचर ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, थर्ड पॉइंट। चौथे पॉइंट में जो आपको क्लियर कराया जाएगा आप लोग को मैं बताऊंगी कि इंस्टॉल कौन सा करो, कौन सा आप लोग जो है ऐप इंस्टॉल करो, कौन सी ऐसी कहते हैं आप लोग जो है जिसके थ्रू से टर्बो C++ आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आप इंस्टॉल करके कंप्यूटर में आप उसके जो है थ्रू अपने सी लैंग्वेज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर उसके अलावा कौन कौन से आप लोग जो है सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पे आप अपनी सी लैंग्वेज का जो है प्रैक्टिस कर सकते हो और सी लैंग्वेज को और मॉडिफाई करके खुद की लैंग्वेज में कुछ अलग सा बना के आप लोग कर सकते हो। जैसा कि देखते हैं ना कि आने वाले टाइम पे आपके जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो थोड़ा सा उसमें कैसे चेंजेस लेके आते हैं। जावा कैसे बनी, तो थोड़े बहुत चेंजेस लाए गए थे तभी तो जावा बनी आपकी। उसी तरीके से मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लोग उसे मॉडिफाई करके कुछ अलग तरीके से अपने तरीके से आप बना सकते हो। तो वो उसके लिए भी आप लोग जो है कौन कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगी। अब इसके बाद जो है मैं आपको बताऊँगी कि फर्स्ट, ठीक है, सी प्रोग्राम जो कि क्या होता है वो टॉपिक आपको यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। पहला सी प्रोग्राम्स कौन सा होता है बेसिकली, जिसमें आपको बोलते हैं कि हेलो वर्ड की बात कही जाती है तो वो होता है। 6 पॉइंट नंबर पे जहाँ मैं आपको लोगों को बताऊंगी कि प्रिंटफ और स्कैनफ का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। देखो, प्रिंटफ एंड स्कैनफ, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ ये सेपरेट वीडियो नहीं बनेगी, ये मैं आपको जो है 5 की एक वीडियो, जैसे सी लैंग्वेज क्या होती है, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, फीचर्स क्या क्या होते हैं और कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहिए, ठीक है, और फर्स्ट सी प्रोग्राम्स क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि उसके साथ साथ मैं आप लोग को प्रिंटअप बताऊंगी। तो 4 टॉपिक जो है आपके एक साथ एक वीडियो में कवर कर लिए जाएंगे। इसी तरीके से 5, 6 और 7 टॉपिक में जो मैं आपको कवर कराऊंगी वो होगा आप लोगों का कि फ्लो ऑफ सी प्रोग्राम। ठीक है, फ्लो ऑफ सी प्रोग्राम का किस तरीके से फ्लो होता है, कैसे आप लोग जो है उसे लिख पाओगे। प्रोग्राम का जो होता है ना फ्लो, वो मतलब जैसे कि जो इसके आउटपुट क्या निकल के आएगा, किस तरीके से आप लोग जो है निकाल सकते हो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आप लोग का जो है ये टॉपिक रहेगा फर्स्ट सी प्रोग्राम में, ये तीनों टॉपिक एक साथ कवर कराए जाएंगे। ठीक है, अगली वीडियोस में मैं आपको बता दे रही हूँ, ये पहली वीडियो होगी, आपकी सेकेंड वीडियो होगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके। अगला है वेरिएबल्स। ठीक है, ये वेरिएबल और कांस्टेंट की बात आती है, तो वेरिएबल इन सी क्या होते हैं वो मैं आपको क्लियर करा दूंगी। उसके बाद डेटा टाइप कौन कौन से आते हैं आपके, ये ना ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं। देखो, ये ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप लोग को बताई जाएंगी वीडियोस की फॉर्म में। डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं आपके सी में, मैं सी नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं वो पूरे प्रॉपर नोट्स आप लोग को मिलेंगे, जो प्रॉपर नोट्स आप लोग को मिलेंगे और जिसमें आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स से बताऊंगी उन सभी ट्रिक्स को इम्प्लीमेंट करना और करने की कोशिश करना खुद से भी, तो आप लोग के ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो है आप लोग को सी ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जो आप इस्तेमाल करते हो। कनेक्टर कौन कौन से होते हैं आप लोगों के, ठीक है, सी कनेक्टर कौन कौन से होते हैं आप लोगों के। देखो, ये वेरिएबल्स, डेटा टाइप, कीवर्ड्स, ये तीनों एक वीडियो में आप लोग के कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपके जो ऑपरेटर है और ये कनेक्टर है, और इसके बाद जो आपका आता है कनेक्टर कमेंट्स, कनेक्टर जो आपका, इसके बाद सी स्केप। देखिए, सी स्केप सीक्वेंस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखो, ये थोड़ा सा हाई लेवल पे भी है, बेसिकली ये आपकी बुक में नहीं मिलते हैं, कुछ टॉपिक्स आपको नहीं मिलेंगे, बट हाँ ये जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों साथ में रहेंगे।
ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे बताए जाएंगे, वेरिएबल कांस्टेंट दोनों साथ में। और जो इसके 14 पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि सी की कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ एल्स, स्विच, लूप, इस तरीके की काफ़ी सारे मैं आपको दिखाती हूँ। अब बात करते हैं आपके कंट्रोल स्टेटमेंट की। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, सी के कंट्रोल स्टेटमेंट आप कौन कौन से होते हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लो। ठीक है, इसे स्टार मार्क कर लेना। मैं आपको जो सिलेबस बता रही हूँ इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपीज में, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके कौन कौन से जो है ना वो टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक आते हैं। देखो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये चीज़ें। सी का इफ़ एल्स जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके लूप लगाने में काम आता है। ठीक है, लूप में आता है काम, आपके जो है प्रोग्राम्स को लिखने में काम आता है। सी का स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, लूप, ये देखो यहाँ पे लूप भी काम आता है आपका यहाँ पे। ये सब क्या है, ये सब आपके ना प्रोग्राम्स बनाने में काम आते हैं। इफ़ एल्स, यदि ये हुआ तो ठीक है, या फिर इसके अलावा अगर ये नहीं आता है तो उसके अलावा हम लोग ये लिख सकते हैं। तो जो भी आपका प्रोग्राम्स में लिखा जाता है ना, बहुत ही आसान होता है ये करने का तरीका। मैं बता दूँ आप लोग को सिर्फ डराया जाता है कि सी इंपॉर्टेंट है, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखिए दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप लोग अभी तक पढ़ते आए ना छोटी क्लास से, जैसे कि बोलते हैं ना, जब छोटा बच्चा होता है तो जाता है पहली बार ABCD सीखने के लिए, तो नॉर्मल सी लैंग्वेज होती है ना, आप पे उसके लिए क्या होता है, वो चीज़ हार्ड होती है ABCD। अभी आपसे कोई बोले कि ABCD बताओ तो आप लोग क्या कहोगे, तो बहुत आसान है, आराम से हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने उसे बहुत बार पढ़ रखा है, आज तक जो है उसी के बेस पे आप लोग हर एक एक चीज़ बनाते आ रहे हो। तो सेम यही आपका जो बेसिक है ना, ये ABCD है एक तरीके से। ठीक है, तो अभी आपको हार्ड लग रही है, लेकिन जब सीख जाओगे तो कहोगे बहुत आसान है। और मैं यहाँ पे आप लोग के लिए और भी आसान तरीके से आपको बनाने की कोशिश करूँगी। देखो वाइल लूप, ठीक है, जितने भी लूप्स हैं जो मैं बता रही हूँ, फॉर लूप होता है। ठीक है, लूप में भी कई तरीके के लूप होते हैं आपके, वाइल लूप, फॉर लूप, और यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट होती है आपकी। ठीक है, ब्रेक होती है, कॉन्टिन्यू भी होती है। ठीक है, ये आपके जो हैं एक में कंप्लीट नहीं होंगे, इन सब के प्रोग्राम्स आपको अलग अलग प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये एक में नहीं कंप्लीट होंगे, ये अलग अलग होंगे। सी का गो टू स्टेटमेंट भी होता है। ठीक है, जो कि आपको गो टू के लिए, गो टू का कहाँ इस्तेमाल होता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगी। और आपके इसके बाद जो होगा टाइप कास्टिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा भी स्टार्टिंग है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि मार्कर से मैं क्लियर नहीं लिख रही हूँ, तो यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा जा रहा है। सी कंट्रोल स्टेटमेंट, इसके बाद जो आपका आएगा कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, इसका हम ना लास्ट में सी कंट्रोल स्टेटमेंट का क्या इस्तेमाल होता है उसके टेस्ट हम करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये था आप लोगों का जो है वो सी के कंट्रोल स्टेटमेंट, जिनका कंट्रोल करके आप कंट्रोल लेवल जिसका इस्तेमाल करके आप लोग अपने प्रोग्राम्स को लिखते हो। अब बात करते हैं आप लोग के जो है फंक्शंस के बारे में, सी के क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, ये आपका अगला टॉपिक है। अब हमने जब बात कर ली कंट्रोल स्टेटमेंट्स की, अब उसके फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन, पहली बात तो व्हाट इज फंक्शंस। ठीक है, वो क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, वो वहाँ पे आप लोग को पूरा का पूरा क्लियर कराया जाएगा। तो आप लोग को फंक्शंस क्लियर करा दे देंगे। फिर कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है, और कॉल बाय वैल्यू, दो मेथड होते हैं। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू एंड रेफरेंस। ठीक है, ये आपके दो होते हैं। इसके बाद रिकर्जन इन सी। ठीक है, रिकर्जन इन सी। ठीक है, रिकरेंस मेथड आप लोग को पता होगा। और इसके बाद जो है फोर्थ टॉपिक जो होगा आपका स्टोरेज क्लासेस। ठीक है, स्टोरेज क्लासेस वो आप लोग को वहाँ पे क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है, इसका फिर मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद जब फंक्शंस कंप्लीट होंगे तब आप लोगों का जो टॉपिक आएगा, मैं आपको अभी बता दिया है कि फंक्शंस में भी आपको कौन कौन से टॉपिक कराए जाएंगे। अब इसके मैं बताती हूँ आप लोग को कि एरे करा जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक होगा आप लोग का एरे। एरे के बाद मैं आपको बता देती हूँ कि पॉइंटर्स करा जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है आप लोगों का टॉपिक होगा वो होगा डायनेमिक मेमोरी। सी की डायनेमिक मेमोरी में क्या क्या टॉपिक्स होंगे आपके। ठीक है, तो डायनेमिक मेमोरी में बेसिकली आपका डायनेमिक मेमोरी होती क्या है, पहले टॉपिक वो कंप्लीट कराया जाएगा। और आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि सी की एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, चाहे आप लोगों ने एडवांस सी, दोनों ही सी है, बेसिक सी एंड एडवांस सी। आपकी बुक में आपको जो पढ़ाया जाता है वो बेसिक सी होता है। ठीक है, और जो आप लोग यहाँ पढ़ोगे वो एडवांस सी के साथ साथ आपका बेसिक सी भी होगा। ठीक है, अब जब ये एरे में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, एरे में आपका जो टॉपिक आएगा वो 1D एरे, 2D एरे,
ठीक है। और एरे टू फंक्शंस में क्या इस्तेमाल होता है, वो पूरी चीज़ सी में एरे का क्या इस्तेमाल है, कहाँ पे एरे का इस्तेमाल किया जाता है, पूरी की पूरी चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अब पॉइंटर में क्या होगा कि पॉइंटर होता क्या है, ठीक है। पॉइंटर टू पॉइंटर का क्या इस्तेमाल होता है, पॉइंटर टू पॉइंटर हम लोग किस तरीके के प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंटर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो पॉइंटर का जो भी इस्तेमाल होता है वो मैं आपको तब बताऊंगी, क्योंकि मैं अभी एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो आप लोग को पूरा का पूरा क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंटर की बातें आ जाएंगी। इसके बाद आपका पॉइंटर का अरिथमेटिक में इस्तेमाल, ठीक है, पॉइंटर का टेस्ट। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसके बाद जो हम लोग काम करेंगे वो होगा आपका स्ट्रिंग्स का, ठीक है। सी में स्ट्रिंग का क्या इस्तेमाल होता है, स्ट्रिंग्स फंक्शन क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स में गेट्स और पुट्स, ठीक है, इनका क्या इस्तेमाल होता है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, उनके कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि सी स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग में मैं आपको पूरी चीज़ें एक पूरी की पूरी प्रॉपर वीडियोस में या 2 वीडियोस इसकी बनेंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो टी का STRLEN फंक्शन का क्या इस्तेमाल होता है सी में, ठीक है। 5वां पॉइंट आप लोग का STR, ठीक है, EPY, इसका क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोग का है STRCMP, ठीक है, कंपेयर, और आपका जो है STRREV, ठीक है। इस तरीके से आपके जो भी ऐसा सारे सी का STR, ठीक है, UPR अपर, ठीक है, LWR इस तरीके से लोअर का, ठीक है, STR स्ट्रिंग का, जो भी है STR लगा के हम लोग स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके इस तरीके से स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग इस तरीके से जो भी है आप लोग के पूरे जितने भी होते हैं आप लोग के STRCAT, ठीक है, सी के, इन सब के जो है टॉपिक्स आपको पूरे के पूरे प्रॉपर कंप्लीट करा जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक्स हैं, इनको मैं इसलिए नोट डाउन करा रही हूँ कि आप लोग नोट कर लो। ये आपके टॉपिक्स है, सिलेबस है आप लोग को, जैसे होता है ना स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है, इंडेक्स के फॉर्म में मैं आपको बता दी है, ठीक है। फिर इसका मैथ्स के फंक्शन जो है इनके मैथ के क्या क्या इस्तेमाल होगा मैथ में, मतलब मैथ का क्या कौन सा क्वेश्चन होगा जिनमें ये इस्तेमाल किए जाएंगे, मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सी स्ट्रक्चर यूनियन, ठीक है, सी का स्ट्रक्चर यूनियन ये आपका टॉपिक रहेगा, जिसमें कि आपका सी के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सी एरर ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा, नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होगा, यूनियन क्या होंगे, स्ट्रक्चर टेस्ट क्या होगा, ये टॉपिक्स इसमें कंप्लीट करा जाएंगे। अब इसके बाद जो आपका आता है मेन है, सबसे मेन आता है फाइल हैंडलिंग, जो कि टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये टॉपिक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके बेसिक्स हैं, क्योंकि बेसिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं जब आप लोग अपने इंटरव्यू के लिए जाते हैं। और इसके बाद आप लोग को फाइल हैंडलिंग में भी एफ प्रिंट एफ, ठीक है, एफ पुट सी, एफ गेट सी एच, ठीक है, एफ गेट सी, इस तरीके से होता है आपका, ठीक। जैसे मैंने आपको अभी बताया ना स्ट्रिंग फंक्शन में, उसी तरीके से आपका ये इसमें भी होता है फाइल हैंडलिंग वाले, बस एफ गेट सी, एफ गेट रिमाइंड, ठीक है, आपका जो है एफ टेल, इस तरीके से सारे होते हैं। उसके बाद प्री प्रोसेसर क्या होता है आपका, वो इन्फॉर्मेशन देखो मैं बुक की फॉर्म में भी बताऊंगी और दोनों फॉर्म में बताऊंगी कि आप लोग के ये एडवांस में भी और बुक में भी जिस तरीके से लिखा हुआ है दोनों तरीके से। इसके आपके सी के कुछ प्रोग्राम्स आएंगे, जैसे कि आप लोग का बोल दिया जाएगा कि टू मैट्रिसेस को 2x2 के मैट्रिसेस को आप लोग क्या करो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 2x2 का मैट्रिसेस है आप लोग का, उसे डिवाइड करो, या फिर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको पैलिंड्रोम वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग का क्वेश्चन आ जाएगा। इसी तरीके से आपका जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एडिशन का आ जाएगा, छोटे में दिया जाए तो सब्ट्रैक्शन का दे देंगे आप लोग को कोई क्वेश्चंस कि 2 मैट्रिसेस हैं उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इस तरीके से बना रहे हो, ठीक है। और इसके अलावा बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग को क्लियर कराए जाएंगे, ठीक है, सी लैंग्वेज में प्रॉपर पूरी चीज़ें। अब ये इसके बाद जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ वो आप लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद मैं बता दूँ आप लोग को, ये टाइम नहीं लगेगा, आपकी ये ज़्यादा वीडियोस नहीं होंगी, लेकिन जो वीडियोस होंगी उनको आपको प्रॉपर पूरा का पूरा देखना है। कोई भी डाउट्स हो आप लोग जाके मेरे BCS स्टडीज़ इंस्टाग्राम पे जाके मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चंस जो हैं वो कर सकते हैं, और अपने सभी फ्रेंड्स को जो है इंस्टाग्राम का लिंक दे दीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी, और कोई डाउट्स होते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। आई होप सबको वीडियो पसंद आई हो। अब से वीडियो जो है आप लोग को बोर्ड पे मिलेगी, ठीक है, और मैं कोशिश करती हूँ कि फटाफट से आपका सीरीज़ खत्म हो, देन हम लोग C++
आगे स्टार्ट करें और उसके बाद हम लोग जावा को भी स्टार्टअप करेंगे जल्द से जल्द। और दोस्तों आप लोग को कोई डाउट्स होते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग हमारी हेल्प करना चाहते हो कोई भी अमाउंट पे करके, तो 29 रुपीज़ का नीचे जो है आप लोग को ज्वाइन बटन मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। हमारे चैनल का 29 रुपीज़ का है, आप लोग जाके उससे भी हमारी मदद कर सकते हैं। आप लोग को ये मंथली मिलेगा, ठीक है। मंथली में आप लोग एक बार 29 रुपीज़ का पे करके मंथली का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। और हाँ, रही बात अगर इनके नोट्स चाहते हो अलग से, ठीक है, तो नोट्स के लिए आप लोग को जो है ये सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। 59 रुपीज़ का है और 29 रुपीज़ का है। 59 रुपीज़ वाला उसमें थोड़ा और बेनिफिट ज़्यादा रहते हैं। 29 रुपीज़ का जो बेनिफिट है उसमें आप लोग को जो है इनके नोट्स आपको पर्सनली सेंड कर दिए जाएंगे, आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से पीडीएफ आपको मिल जाएगा उस चीज़ का, ठीक है। अगर आप पूरा पीडीएफ चाहते हैं तो ठीक है उसकी, लेकिन मैं ये सब बनाने के बाद, सब सीरीज बनाने के बाद तब प्रोवाइड करूँगी, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। और अगर आप लोग इसके नोट्स खुद ही यहाँ पे जो मैं आपको लिखवाऊंगी, अगर ऐसे ही नोट कर लेते हो तो आप लोग नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चे नहीं पे कर सकते कोई दिक्कत नहीं, मैं उनको बोल रही हूँ कि वो लोग यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं जो भी मैं आपको नोट्स कराऊंगी। और अगर आप लोग जो है पे कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो आप लोग जाके पीडीएफ जो है मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, पीडीएफ का लिंक, आप लोग उसे पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और कोई डाउट्स हो तो आप कभी भी पूछ सकते हो, मैंने उसके लिए कोई फीस नहीं लेनी, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आप लोग दे सकते हैं तो प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। एंड प्लीज़ अगर आप हेल्प नहीं कर सकते हैं अमाउंट दे के, तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन जो है सब्सक्राइब बटन दबा के आप लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं। अपने सभी फ्रेंड्स से जरूर शेयर करिए, क्योंकि हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करोगे तो उतनी ज़्यादा हम लोग जो है और भी सीरीज़ आप लोग के लिए जल्द से जल्द लेके आएंगे, मैथ्स की, अकाउंट्स की, बिजनेस स्टडीज़ की, हर तरीके की। एंड अगेन लास्ट में मैं चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सबको वीडियो पसंद आई हो।